श्रवण होता है ना, तो उसके श्रवण भाव में भी भेद होता है। श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले हैं श्रोता, जो सिर्फ कथा में मन लगाते हैं, सिर्फ कथा को सुनते हैं, भगवान के भजन को ही गाते हैं, व्यर्थ की बातें नहीं करते हैं, बीच में बोलते नहीं, बीच में उठते नहीं हैं, सिर्फ जितने घंटे कथा चले कथा में मन को लगाते रहते हैं। ये हैं सबसे उच्च कोटि के श्रोता। दूसरे होते हैं सरोता। सरोता क्या करता है? सरोता जानते हैं ना? जानते हैं ना? जानते हैं सरोता? सरोता जो काटता रहता है, सबको काटता ही रहता है। तो ये दूसरे नंबर के श्रोताओं की श्रेणी है सरोता। ये क्या करते हैं? इनका मन खुद लगता नहीं है, पड़ोसन का भी मन नहीं लगने देते, और खुद तो उठ करके जाएंगे और पाप ले लेंगे सबरी 4 को और उठा करके ले करके चले जाएंगे महाराज। तो ये होते हैं सरोता, अपना तो कटेंगे कथा से, दूसरे को भी काटते हैं। और तीसरे होते हैं सोता। तो सोताओं की लाइन पीछे होती है, जो पीछे बैठे ना दीवार से टिक करके, ये है सोता। जो पीछे बैठे, पहले आने के बावजूद भी जो पीछे टिक करके बैठे, वो है सोता। ये सोने के लिए वहाँ टिक करके बैठे। 3 घंटे घर में बेचारे घर में सो नहीं पाते हैं, तो यहाँ आकर के कम से कम 2.5-3 घंटे आराम की नींद आ जाती है। एक मैया आए कथा में, कथा सुने, तो महाराज जी को लगे कि बड़े भाव से कथा सुन रही हैं, लेकिन महाराज जी को ये बात 7वें दिन पता चली। वो रोज आनंद से नेत्रों को बंद कर लेती थी। अब महाराज जी को लगे कि नेत्र बंद है मतलब भाव है इसके अंदर, ये भाव से कथा सुन रही। महाराज जी ने कहा कि मैया धन्य है, तुम कितने भाव से कथा सुनती। बोले महाराज भाव की तो पता नहीं, भाव की तो मैं जानू ना है, लेकिन इतो जानू कि जब मैं आपकी कथा में आऊँ तो नींद बड़ी अच्छी आवे। घर में तो गोली खाऊं तब भी नींद ना आए, लेकिन यहाँ आऊँ तो 3 घंटे आराम से सोऊं। तो तीसरे हैं श्रोता। एक ऐसे बाबा कथा में जाया करते थे, सामने ही बैठ जाए महाराज, यहाँ तो टेंट की पाइप नहीं लगी हुई है, वो टेंट की पाइप से टिक करके सो जाते थे। 3 घंटे सोए। अब जो कथा करने वाला वक्ता है सामने ही कोई सोए तो महाराज मन लगेगा कथा में, उसी पर दृष्टि जाए। महाराज 3 घंटे तो कथा निकाल देवे, जैसे तैसे करके कथा को निकाल देवे, लेकिन दृष्टि तो उसी में रहे, परेशान चिंतित। उनके साथ छोटा सा एक उनका पोता आता था साथ में। महाराज जी से नहीं रहा गया, उसको बुलाया और कहा कि बालक ये रख 2 रुपए, और ऐसा करियो कि जब तेरे बाबा सोए ना तो इनको जगा देना, घर में नहीं सोते। बोले महाराज मेरो नन्हो सो भाई है, छोटो सो लाला है घर में, तो मेरी मैया कहा करे हैं कि लाला को बाबा को दे दें। अब रात दिन बाबा लाला को खिलाएं तो सोए कब, इसलिए सो नहीं पाते हैं, तो कथा में आते हैं तो सो लेते हैं। तो महाराज जी ने कही कि ले 2 रुपए रख, और कल से इनको सोने मत देना, जब ये सोए तो इनको हिला देना। अब बालक है 2 रुपए के लालच में आ गया। दूसरे दिन बाबा आए, पहले ही आ जाते थे, कथा आरंभ हो वक्ता आए ना आए, वो पहले ही आते और आकर के सामने ही सो जाते थे। अब दूसरे दिन जैसे ही सोने लगे तो बालक ने जोर की हिला दी। महाराज वहाँ से इशारे कर रहे, बालक को 2 रुपए दिए तो काम तो करवाएंगे ना। महाराज इशारे करे, बालक हिला दे, जैसे ही सोए बालक हिला दे। उस दिन तो महाराज जी की कथा बड़ी अच्छी गई, आज सोया नहीं तो आज बड़ी अच्छी कथा गई। अब पुनः दूसरे दिन क्या हुआ, फिर सो गए, तो आज महाराज की फिर कथा बिगड़ गई। महाराज मन ही न लगे कथा में। फिर उस बालक को बुलाया, च्योरे लाला मैंने तो से कही ना कि सोने मत दियो, फिर काहे को सोने दियो। तो बोले महाराज जी बात ऐसी है कि 2 रुपए में एक ही दिन काम होता है, और आपने मुझे 2 रुपए दिए जगाने के लिए, तो मेरे बाबा ने मुझे 5 रुपए दे दिए सोने के लिए। तो अब 2 रुपए में एक दिन आपका काम, 5 रुपए में बाबा का काम।
तो ऐसे ऐसे श्रोता होते हैं महाराज, जब कल्याण होगा सो जाएंगे, जब कथा जाए ही ना कान में तो फिर कल्याण होगा। फिर कहें वक्ता की गलती है, त्रुटि है। तो 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, श्रोता, श्रोता और सोता। महाराज इसलिए इनकी मुक्ति नहीं हुई।